फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद जितनी उठापटक सतना जिले के रैगांव विधानसभा में हुई, उतनी उठापटक किसी भी विधानसभा में देखने को नहीं मिली। रैगांव के विधायक रहे जुगल किशोर बागरी का जब निधन हुआ तब उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति के वोट बटोरने के लिए जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज बागरी या उनकी बहू वंदना बागरी को टिकट दे देगी, लेकिन दो भाइयों की आपस की लड़ाई में प्रतिमा बागरी को टिकट मिल गई। अगर देखा जाए तो यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक बात थी। अधिकांश राजनीतिक पंडित और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही मानकर चल रहे थे कि पुष्पराज बागरी का टिकट पक्का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जब पुष्पराज बागरी की असली रिपोर्ट या मैदानी रिपोर्ट मिली तो पार्टी दंग रह गई और पार्टी ने फैसला किया कि पुष्पराज बागरी को टिकट नहीं देंगे। पार्टी ने प्रतिमा बागरी को टिकट दी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को रैगांव उपचुनाव में जीत का स्वाद नहीं मिला। प्रतिमा बागरी को चुनाव हारना पड़ा और कांग्रेस की कल्पना वर्मा चुनाव जीतने में सफल रही। पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद पुष्पराज बागरी को टिकट न मिलना यह भी अपने आप में रैगांव विधानसभा का बड़ा उलटफेर था। बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुकी उषा चौधरी को जब बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित कर दिया तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें उम्मीद थी कि वह पूर्व विधायक रह चुकी हैं, इस लिहाज से कांग्रेस उन्हें टिकट दे देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उषा चौधरी बहुजन समाज पार्टी की विधायक थीं, इसके बाद आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के एक तरफा बहुजन समाज पार्टी से उषा चौधरी को निष्कासित कर दिया। किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी निष्कासित किया जाता है तो कुछ न कुछ तो उसने ऐसा किया होगा जिसके चलते उसे निष्कासित किया गया। कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा कार्य करता है तो कम से कम उस व्यक्ति को निष्कासित तो नहीं किया जाता। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित होने के बाद उषा चौधरी ने आज तक आम जनता को यह नहीं बताया कि आखिरकार उन्हें बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित क्यों किया गया था। जिस बहुजन समाज पार्टी ने उषा चौधरी जैसे सामान्य व्यक्ति को आम आदमी से खास आदमी बनाने की पहल की, आम आदमी से विधायक बना दिया और विधायक बनने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे दे और आम जनता उनसे यह पूछना शुरू कर दे कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी ने आपको निष्कासित क्यों किया था, तो शायद उषा चौधरी के पास कोई अच्छा सा जवाब नहीं होगा। उषा चौधरी बहुजन समाज पार्टी के बाद कांग्रेस में गई। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हें उम्मीद थी कि वह पूर्व विधायक है, इसलिए उनका कांग्रेस में काफ़ी मान सम्मान होगा। बहुत संभव है कि उन्हें दोबारा टिकट भी मिल जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने में कोई जल्दबाजी नहीं की और उषा चौधरी को परखने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से उषा चौधरी को परख पाती इसके पहले ही उषा चौधरी ने जिला पंचायत के चुनाव में अपने बेटे और बेटी को चुनाव लड़ा दिया और दोनों लोग चुनाव हार गए, जिसके चलते उषा चौधरी की जमीनी हकीकत भी जनता के सामने आ गई। जिस तरीके से जिला पंचायत में पुष्पराज बागरी को हार का सामना करना पड़ा, ठीक उसी तरीके से उषा चौधरी के बेटे और बेटियों को भी हार का सामना करना पड़ा। जिला पंचायत का चुनाव जितने भी नामचीन लोग लड़े थे उन्हें जनता ने नकार दिया। नकारती भी क्यों ना, रैगांव विधानसभा की जनता जिन जिन नेताओं के ऊपर भरोसा की वे नेता विकास के मामले में कभी खरे नहीं उतरे। यदि खरे उतरते तो जनता उन्हें सर आंखों पर देती। उषा चौधरी जिला पंचायत के चुनाव में अपने बेटे और बेटियों को चुनाव नहीं जितवा पाई। इसके बाद उन्होंने अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में तलाशने की कोशिश की। सतना जिले के कुछ नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश वही लोग आकर राज करें जो मूल भाजपा के नहीं है। इसी कोशिश के तहत उषा चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में यह कहकर ज्वाइन कराया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चौधरी समाज का वोट नहीं है। यदि उषा चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं तो पूरे जिले के चौधरी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के उस नेता से यह जरूर पूछना चाहिए कि यदि चौधरी समाज के सारे लोग उषा चौधरी के साथ थे तो उषा चौधरी अपने बेटे और बेटी को जिला पंचायत का चुनाव क्यों नहीं जितवा पाई। यदि सारा चौधरी समाज उषा चौधरी के साथ है तो निश्चित तौर पर पूरे जिले के अंदर उषा चौधरी
लाख वोटों से अधिक की मालकिन है। और जिस तरीके से देश के अंदर नरेंद्र मोदी की हवा बह रही है, उस हिसाब से अगली टिकट ऊषा चौधरी को लोकसभा की दे देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा ही, और चौधरी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के वोट से जुड़ जाएगा। ऐसे में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक महिला प्रत्याशी लोकसभा के रूप में मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग करने में माहिर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बना दिया था और उन्हें राष्ट्रपति बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में ऊषा चौधरी को लोकसभा का टिकट दे दिया जाए। इन तमाम संभावनाओं के बीच ऊषा चौधरी तो फिलहाल वर्तमान में रैगांव विधानसभा की टिकट की जुगाड़ में है। यदि भारतीय जनता पार्टी ऊषा चौधरी को टिकट देती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर ऊषा चौधरी पर विश्वास जताएगा? इस बात में संदेह है, क्योंकि रैगांव क्षेत्र की जनता ऊषा चौधरी को एक बार विधायक बना चुकी है। यदि ऊषा चौधरी आम आदमी के विश्वास पर खरी उतरती तो उन्हें जनता दोबारा भी विधायक बनाती, लेकिन दोबारा जनता ने उन्हें हार का स्वाद चखा दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रैगांव विधानसभा में किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए जिसके ऊपर कमीशनखोरी के आरोप न हो, जिसके ऊपर अहंकार का आरोप न हो, जो 5 साल लगातार जनता के बीच में संघर्ष करता रहा हो। बहुत कुछ उम्मीद की जाती है कि पार्टी ने साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को टिकट देने की कोशिश की तो सतना जिले की रैगांव पहली ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में स्पष्ट तौर पर जा सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी नहीं थी। यदि कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अन्य पार्टियों की तुलना में कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे प्रत्याशी पर दांव लगाएगी जिस प्रत्याशी के ऊपर मीन मेख न निकाला जा सके। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर का बेल आइकन दबाना न भूलें।